क्योंकि पेरेंट्स ने बोला कि आगे पढ़ना चाहिए, तो मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस किया। वो सब करने के बाद समझ में आया कि भैया ये तो मुझे करना नहीं था लाइफ में, लेकिन कर लिया क्योंकि पेरेंट्स ने बोला था। शिक्षा व्यवस्था इस समय कर रही है, वो अत्याचार कर रही है बच्चों के ऊपर। जिसको आर्टिस्ट बनना चाहिए वो साइंस पढ़ रहा है, जिसे साइंस पढ़नी चाहिए वो कॉमर्स पढ़ रहा है, जिसे कॉमर्स करना चाहिए वो हिस्ट्री पढ़ रहा है। अरे बाकी सब चीज़ें भी पढ़ो, लेकिन जिसमें रुचि है, जिसमें काम करना है वो करो। जो मेरे 4 साल कानपुर के थे उसमें मैंने मज़े तो बहुत करे एज अ स्टूडेंट। लार्जली आई फाउंड दैट आई जस्ट एंजॉयड माई लाइफ, बट आई कुड नॉट डेवलप अ कनेक्ट विद द सब्जेक्ट। मैं एक कनेक्शन नहीं बना पाया अपनी इंजीनियरिंग से या पढ़ाई से, जो कि मुझे लगता है कि ये शुरुआत है हमारे देश के पिछड़ जाने की, विकास नहीं है। अगर हमारे देश के माँ बाप की सोच ये हो गई है कि हमारा बच्चा विदेश जाए, अब इस देश का हर पढ़ने वाला स्टूडेंट उसका ख्वाब है कि वो एक बार अमेरिका जाए, फॉरेन जाए, फॉरेन बोलते हैं, यूएसए जाए, जर्मनी जाए, कैसे भी वीज़ा लग जाए, झूठ बोल के लग जाए, पैसे दे के लग जाए, जमीन बेच के लग जाए। तो क्या हम अपने बच्चों को बाहर के देशों का नौकर बनाने के लिए पैदा किए? हिंदी मीडियम स्कूल था और ये बहुत अच्छी बात रही कि मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा में एक इतनी सारी नई नई चीज़ें सीख रहे होते हैं। उस समय अगर भाषा का भी भार आ जाए तो वो सीखने में बाधक बन जाती है। इसलिए हमारे घर वालों ने मुझे हिंदी माध्यम स्कूल में भेजा। शुरू में मुझे लगा मेरे साथ अन्याय हो रहा है कि अंग्रेजी माध्यम में जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन मैं आज पूरे विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि ये बहुत बड़ी अच्छी घटना मेरे जीवन में हुई। I got educated all in my local language. So I did my science, math, chemistry, everything in a local language. So I learned English only after I went to college. Okay. चाहे वो बोली हो, भाषा हो, अपनी बोली भाषा पे अच्छा अगर पकड़ होती है तो आप अंग्रेजी सीखने में आपको दिक्कत नहीं आती। The whole idea of a college and university is to expose children, बच्चों के ऊपर विभिन्न प्रकार के लोगों को जाके बात कराइए। बीजेपी वालों से भी कराइए, कांग्रेस वालों से भी कराइए, आम आदमी वालों से, सबसे कराइए। और उनको आप छोड़ दीजिए कि उनको कहाँ करना है, क्या करना है। आप उनको एक्टिविस्ट भी बनाइए, कैपिटलिस्ट से भी जानकारी कराइए, कम्युनिस्ट भी बताइए क्या हो रहा है, गरीबों से भी मिलाइए, अमीरों से भी मिलाइए, डॉक्टरों से भी मिलाइए, फिलोसोफर से भी मिलाइए, आर्टिस्ट से भी मिलाइए। तक कि हमारे संविधान, हमारे संस्कृति, हमारे जो पुरानी सारी जितनी हमारी पुरानी भारतीय धरोहर थी उस पर आधारित हमारे देश के पाठ्यक्रम बने होते, हमारा विज्ञान भारत का विज्ञान होता, हमारा ज्ञान भारत का ज्ञान होता, हमारी कला भारत की कला। बस कला अभी क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस है, बाकी सब कुछ तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जब तक अपने इंजीनियर्स अपने देश के प्रॉब्लम्स लेके उनकी सॉल्यूशंस न करें तब तक अपने इंजीनियर्स पीछे ही रहेंगे। अपने जो प्रॉब्लम्स है वो अपने प्रॉब्लम्स अगर हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे और किसी को सोचेंगे कि वो यूएस वाला प्रोफेसर मेरा प्रॉब्लम, इंडिया का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या इंग्लैंड का कोई इंडिया का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, अगर वैसा हम सोचेंगे तो हम लोग हमेशा पीछे ही रहेंगे। तो जब मैं भारत आया तो मैंने कहा कि अब मैं वो काम करूंगा जो देश के लिए है। तो मैंने कहा अभी तक जो पढ़ाई जो विषय विशेष में की है उसके अगर वो काम में आती है अच्छी बात है, वरना मैं अपना फील्ड वो करूंगा। तो उस समय मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में भारतीय भाषाओं पे काम शुरू किया। तो मैं 1982 में वापस आया। 2500 वर्ष पूर्व पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी के नाम से संस्कृत का जो व्याकरण लिखा था
उस व्याकरण के मूल चीज़ों को लेके हमने आधुनिक भारतीय भाषाओं पर उसको लगाया, चाहे तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे हिंदी हो, चाहे बांग्ला हो, मराठी हो, पंजाबी हो। इंडिया भारत को एक लिंग्विस्टिक एरिया के रूप से जानता है कि ये भाषाएं, इस कंट्रोवर्सी में पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है कि कौन सी भाषा पहले आई, कौन सी बाद में आई। 1000 साल तक आपने भाषाओं को लिया और एक बोतल में रख के हिलाया तो वो आपस में एक रूप हो गए। और उसमें संस्कृत के बहुत सारे अंश हैं और कईयों की तो संस्कृत मातृभाषा के रूप में उन भाषाओं की मातृभाषा है। तो पाणिनि का व्याकरण जो है इन सब पे लगता है। ग्रीक फिलोसोफर्स ही साइंटिस्ट बन गए। ये ऐसे लगने का कारण ऐसा है कि इंजीनियरिंग एजुकेशन और ह्यूमैनिटीज़ ये साइमल्टेनियसली जो पढ़ाया जाना चाहिए वैसे नहीं हो रहा है। इंजीनियरिंग एजुकेशन अपनी तरह जा रहा है, स्पिरिचुअल एजुकेशन ह्यूमैनिटी अगली तरफ जा रहा है। लेकिन ये दोनों अगर समझ सकते हैं बच्चे लोग, तभी वो जो इंजीनियरिंग का नॉलेज है वो इंजीनियरिंग नॉलेज सोसाइटी के लिए इस्तेमाल होगा, नहीं तो वो सोसाइटी के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। एक्चुअली practical engineering, science and spirituality are the two sides of the same coin. सपना देखने के लिए ज़रूरी है कि कोई सपना दिखाने वाला हो। और डॉक्टर कलाम से जो मैंने सीखा वो ये है कि जो सपने हैं वही एक सामान्य आदमी को बड़ा आदमी बनाते हैं, क्योंकि आप सपना नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं लगेगा आपको क्या बनना है, क्या करना है। 1.5 साल के लिए मैं 1,500 किलोमीटर तक, 1.5 लाख किलोमीटर तक, 1.5 साल के लिए 1.5 लाख किलोमीटर, 7 continents, 41 countries I'm going to travel. 8.9. This word does not need your 9.8. This word needs your attention. This word needs something from you. तो ये एग्ज़ाम जो है ये बहुत बड़ा नाटक है और इस नाटक को बहुत प्रेम से खेला जाए और जितने मार्क्स आ जाएं उतने काफ़ी हैं। और प्रश्न ये है कि अब हाई स्कूल का एग्ज़ाम हुआ तो अब इसके बाद इंटर का होएगा। एग्ज़ाम तो होते रहेंगे, लास्ट तक होते रहेंगे, फिर शादी होएगी, फिर बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर कहेंगे तुमने हमारे लिए क्या किया है। तो एग्ज़ाम तो चलते रहेंगे, एग्ज़ाम से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जीवन ही एक एग्ज़ाम है। तो ये पूरी व्यवस्था जो है ये ठीक नहीं है और ये बहुत समय टिक नहीं पाएगी। समय आ रहा है कि जब ये पूरा बदले।